सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल को 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पता नहीं चल सका है कि अरशद शरीफ को क्यों और किसके कहने पर कत्ल किया गया। इस पर अब मज़ीद सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से आज दो अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम कीनिया से इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद आज पाकिस्तान वापस आ गई है, जबकि दूसरी तरफ अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से वज़ीर आज़म के बनाए गए इंक्वायरी कमीशन पर अदम एतमाद के बाद आज वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए जो इन सवालात पर खुसूसन गौर कर सकता है कि अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की, क्या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे या किसी वफाकी या सूबाई इंतजामिया को अरशद शरीफ की जान को खतरे की धमकियों के बारे में मालूम था, और अगर मालूम था तो उन्होंने इस खतरे से निमटने के लिए क्या इकदाम किए, वो क्या हालात और वजूहात थी जिस पर अरशद शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से कीनिया गए, फायरिंग के वाक़े की असल हकीकत क्या है जिसमें अरशद शरीफ की मौत हुई, क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए कमीशन की तश्कील ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। कीनिया में फायरिंग के वाक़े में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत के अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद तजर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कीनिया भिजवाई गई। मामले की संगीनी और चंद पहलुओं पर शकूक व शुबहात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान और बाकी रियासती इदारों ने अरशद शरीफ की पाकिस्तान से रवानगी से कबल राब्तों की तहकीक करना ज़रूरी समझा। इसलिए वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब पर मुश्तमिल कमीशन बनाया था, लेकिन इस हवाले से नोटिफिकेशन आने से पहले ही हुकूमत की तवज्जो में लाया गया कि अरशद शरीफ की वालदा ने आपसे यानी चीफ जस्टिस से मामले की तहकीकात के लिए कमीशन का मुतालबा किया है। हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। अरशद शरीफ के जाबहक होने पर वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों पर शकूक व शुबहात जाहिर किए गए। अवामी एतमाद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाना जरूरी है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि गैर जानिबदार बॉडी ने तहकीकात ना की तो तवील मुद्दती बुनियादों पर नुकसान होने का खदशा है। और दूसरी जानिब अरशद शरीफ के कत्ल की इब्तिदाई इंक्वायरी के लिए बनाई गई 2 रुकनी तहकीकाती टीम आज कीनिया से वापस आ गई है। कमेटी की ब्रीफिंग के बाद आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया। ये वहाँ की पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक मिस्टेकन आइडेंटिटी या गलत शनाख्त का मामला नहीं है, बादियों नज़र में ये कत्ल है। टीम वापस आई है। मैंने उस टीम से ब्रीफिंग दी है। मैंने उस टीम से कहा है कि वो दुबई भी जाएं, वहाँ पे जो चीजें कन्फ्रंट करना जरूरी है उनको भी करें। बाकी अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें प्रेमा फशाई है अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया। ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो मामला वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता। उसमें बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात हैं और अगर ये मर्डर है जो कि प्रेमा फशाई मालूम होता है कि है, तो फिर इसमें 2 बंदे जो हैं वकार और खुर्रम युद्ध के दोनों भाई हैं, वो फिर इससे बाहर नहीं है, किसी कीमत पे वो बाहर नहीं है। उनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। बाकी जो 2 मेंबर्स टीम जो वहाँ पे गई थी उन्होंने जो कंक्लूजन्स ड्रा किए हैं जिनमें से 2 का मैंने जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो काफी हद तक जो है वो रीजन बेस्ड है। वहाँ पे जो पुलिस है उस पुलिस के मुतल्लिक भी ये चीजें सामने आई है कि वो पुलिस जो है वो इस किस्म के काम करने की माहिर है, यानी किसी के कहने पे जो है वो पैसे वैसे लेके भी ये काम कर देती है। फायर करने वालों को ये मालूम था कि इस गाड़ी में जो 2 बंदे बैठे हैं उनमें से अरशद शरीफ कौन है, वो किस सीट पे बैठा है, किस साइड पे बैठा है, गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा है, और जो ड्राइव कर रहा था उसे भी मालूम था कि किस जगह पे क्या होना है और उसने किस तरह से अपने आप को जो है वो सेव करना है। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में सवालात उठाए हैं। देखते हैं चीफ जस्टिस इस हवाले से क्या फैसला करते हैं।